Okay, good evening, people. Good evening, people. Good evening, people. Good, 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 good evening, people. ठीक है, yes, good evening. अभी आ रही है ना आवाज? Am I audible, buddies? Am I audible, buddies? रीना जी कहती है नहीं आ रही आवाज। क्या आप बोलते हो यार रीना जी? चलिए, ओके, वंडरफुल। सो हमारा कल एजेंसी चल रहा था। चलिए भाई, एजेंसी बनेगी। अच्छा, आज रात को मचाएंगे पब्लिक। पता है ना, आज रात की इंफॉर्मेशन है ना आप सबके पास में। आज रात को कितने बजे मिल रहे हैं हम लोग दोस्तों? आज रात को कितने बजे मिल रहे हैं दोस्तों? हम लोग 10 बजे मिल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, यू कांट मिस दैट एट एनी कॉस्ट पीपल। आप किसी भी तरीके से उसको मिस नहीं कर सकते ना। डोंट डू, है ना? डोंट डू। क्या करने का है आपको? डोंट डू, बताओ। डोंट डू। मस्त ने आ जाना है ना धोके रात को 10 बजे, और मस्त ने मचाएंगे ना अपन। चलो आ जाओ ना। ध्यान देंगे, कल हम एजेंसी पढ़ रहे थे, आज उसको खत्म करते हैं। आज छोटा लेक्चर लूंगा, बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर होगा नहीं आज, चिंता की बात नहीं है। कल एजेंसी हम खत्म करेंगे। वैसे मैं आज लेक्चर लेने वाला था नहीं, बट मेरे को लगा कि एजेंसी खत्म करना है, आज थोड़ा लेते हैं, कल थोड़ा करके एजेंसी को खत्म कर डालेंगे, है ना जी? चलिए भाई, आ जाओ। सोनी कितनी सोनी आज तू लगदी वे, ना 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 ना। चलिए, आप लोग बताओगे मेरे को। बताओ, एजेंट एक्सप्रेस एजेंसी कैसे बनती है? बताओ, एक्सप्रेस एजेंसी कैसे बनती है? आप लोग बताओगे, चलो जल्दी बताओ, एक्सप्रेस एजेंसी कैसे बनती है? कम ऑन, यू गाइस विल टेल मी, एक्सप्रेस एजेंसी कैसे बनती है? जल्दी बताओ। तो ओरल या रिटन इज द राइट आंसर। एक्सप्रेस एजेंसी बनती है ओरल या रिटन, या तो बोल के या तो लिख के। बोल के या लिख के जो एजेंसी बनती है उसे हम कहते हैं एक्सप्रेस एजेंसी। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम एक्सप्रेस एजेंसी कहते हैं। अच्छा, इंप्लाइड एजेंसी क्या होती है बताओ? इंप्लाइड एजेंसी क्या होती है? जो बिना बोले बिना लिखे बन जाए उसे कहते हैं इंप्लाइड एजेंसी। जो बिना बोले बिना लिखे बन जाए उसे हम कहते हैं इंप्लाइड एजेंसी। उसमें सबसे पहला आता है एजेंसी बाय एस्टॉपल। ठीक है, एजेंसी बाय एस्टॉपल क्या होता है? अब्बर सर की कार है, मैं वहां पे खड़ा हूं, अब्बर सर ने कहा मोदी सर मेरे एजेंट, और मैंने तुम्हें कार बेच दिया। क्या ये ट्रांजेक्शन वैलिड होगा कि इनवैलिड? जल्दी बताओ। ओ भाई साहब, मैं डर गया, मैं कहा कौन आ गया। धन्यवाद, मेरे को बताइए जल्दी से। नहीं नहीं नहीं, यस बताइए बड़ी, यस बड़ी, बताइए बड़ी, बताओ बड़ी, कम ऑन बड़ी। यस, टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी। अब्बर सर की कार खड़ी है, मैं वहां खड़ा हूं, मैंने, अब्बर सर ने कहा मोदी सर मेरे एजेंट है, मैंने वो कार आपको बेच दिया। क्या ये ट्रांजेक्शन वैलिड होगा? यस। मैं अब्बर सर का कौन सा एजेंट हूँ? एजेंट बाय एस्टॉपल। सो मैं अब्बर सर का एजेंट कौन सा हूँ? एजेंट बाय एस्टॉपल पब्लिक। मेरे को बताओ, दाल वाड़ी सब कटवा लू क्या? बच्चे कह रहे हैं सर, एक बच्चा कहता है सर क्या सर इतने बाल बढ़ गए हैं आपके, कटवा दूं ये जो इतनी मेहनत से उगाए हैं सब कटवा दूं बेटा? गंजा हो जाऊं? आप बोलो तो, आप बोलो तो गंजा हो जाता हूँ यार, कोई बात है क्या आपके लिए? बस आप बोलो तो सही, आपके प्यार में गंजा हो जाऊंगा मैं। लोग प्यार में बर्बाद होते हैं, मैं गंजा हो जाऊंगा। थोड़े छोटे करा लो, ईश्वरी कहती है। जैसा कहें आप ईश्वरी जी, आप जैसा कहें वैसा, थोड़ा थोड़ा कटवा लो। तुम सब बोलो यार, सर को यूट्यूब पे क्लास लेने के लिए रीना लिखती है। अरे रीना जी, क्लास कहीं भी हो बेटा, पढ़ाई पढ़ाई होती है ना रीना जी। यूट्यूब हो, जूम हो, पढ़ने का क्या रे रीना जी, इतना क्या रे बेटा? अरे आज एक्चुअली यूट्यूब पे एक लेक्चर चल रहा था, हो नहीं पा रहा था, इसलिए जूम पे लिया। अदरवाइज लेक्चर आपके यूट्यूब पे ही होंगे, चिंता ना कीजिए आप लोग। ठीक है बाड़ी? राकेश कहता है आप रामदेव बाबा लग रहे हो। अच्छा, वो राम रहीम नहीं बोला बेटा, है? चलिए, एनीवे, ओके आ जाओ। नेक्स्ट है, आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। वाइफ कितनी भी उधारियां कर ले कौन लायबल होगा? बताओ। वाइफ कितनी भी उधारियां कर ले कौन लायबल होगा? जल्दी बताओ। वाइफ कितनी भी उधारियां कर ले, लायबल किसने रहना है? हस्बैंड ने। चार केसेस में हस्बैंड लायबल नहीं होता। कौन से चार केस है जिसमें हस्बैंड लायबल नहीं होगा? बताओ। कौन से चार केस है जिसमें हस्बैंड लायबल नहीं होगा? जल्दी बताओ। चार केसेस में हस्बैंड लायबल नहीं होगा, वो चार केस बताओ मेरे को कौन से हैं। अगर उसने दुकानदार को मना करके रखा है, या फिर वाइफ को मना करके रखा है, या फिर वाइफ को जो चाहिए था वो ला के दिया है, या फिर वाइफ को पैसे देके रखा है, चार केसेस में हस्बैंड जो है वो लायबल।
सिर्फ और सिर्फ 4 केसेस में हस्बैंड लायबल नहीं होगा। दुकानदार को मना करके रखा है, वाइफ को मना करके रखा है, वाइफ को सामान ला के दिया, जो भी पैसे थे वो दे दिया। अच्छा फिर देखा था एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, मैं जा रहा हूँ यहाँ, मैंने आपको कोई गुड्स भेजे और वो आए रेलवे से, आप रेलवे स्टेशन गुड्स पहुंच गए बट आप लेने नहीं आए, रेलवे वालों ने उसे संभाल के रखा है, तो रेलवे वाले कौन है? एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। अब आप लोग आंसर देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, मुझे बताइएगा दोस्तों जल्दी। हाँ मस्त आंसर देना, एक मुझे बताओ, है ना, जल्दी बता रहा हूं, मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ। एजेंट ने गलती किया तो प्रिंसिपल लायबल होता है, लेकिन विद इन द अथॉरिटी एजेंट ने गलती किया तो प्रिंसिपल लायबल होता है, कि आउटसाइड द अथॉरिटी प्रिंसिपल, आउटसाइड द अथॉरिटी एजेंट ने गलती किया तो प्रिंसिपल लायबल होता है? जल्दी से बताओ। विद इन द अथॉरिटी एजेंट ने गलती किया तो प्रिंसिपल लायबल होता है, कि आउटसाइड द अथॉरिटी एजेंट ने गलती किया तो प्रिंसिपल लायबल होता है? तो इसका आंसर एकदम सिंपल है कि अगर अगर एजेंट अगर एजेंट विद इन द अथॉरिटी गलती कर रहा है, अगर एजेंट विद इन द अथॉरिटी गलती कर रहा है तो ही बेटा प्रिंसिपल लायबल होगा। मतलब एजेंट अगर अपनी औकात में रह के काम कर रहा है तो ही प्रिंसिपल लायबल होगा। अगर एजेंट अपनी औकात के बाहर काम करता है तो ऐसे केस में कौन लायबल होगा बताओ? ऐसे केस में कौन लायबल होगा जल्दी बताओ? ऐसे केस में कौन लायबल होगा? ऐसे केस में कौन लायबल होगा? ऐसे केस में एजेंट पर्सनली लायबल होगा। ऐसे केस में एजेंट पर्सनली लायबल होगा। बट क्या प्रिंसिपल बड़ा दिल रख के बोल सकता है कि हे एजेंट, तूने अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड काम किया था बट फिर भी तेरे बिहाफ में मैं तेरी लायबिलिटी मैं अपने सर लेता हूं? क्या प्रिंसिपल बड़ा दिल रख के ऐसा बोल सकता है एजेंट को? यस बोल सकता है। और इसको हम बोलते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। कल हमने पढ़ा था, राइट? ओके, कल हमने यहां तक पढ़ा था। अच्छा ये भी देखा था क्या कितने प्रकार के एजेंट होते हैं, स्पेशल और जनरल? अब आप लोग बताना, क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने आपको अपना एजेंट बनाया सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी के गहने बेचने के लिए। मेरी बीवी के गहने बेचने के लिए मैंने आपको सिर्फ एजेंट बनाया। आप मेरे जनरल एजेंट है कि स्पेशल? यू आर माय स्पेशल एजेंट। मैंने आपको एजेंट बनाया जिसमें आप मेरे बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, बाइंग सेलिंग, लोन लेना, लोन देना, पैसा लेना, पैसा देना। यू आर माय जनरल एजेंट पब्लिक। क्या बात है बेडू, क्या बात है बेडू, एकदम सीख गए तुम तो, क्या बात है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप यहां से नया शुरू करेंगे। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। सब एजेंट कौन होता है? मैंने तुम्हें अपना एजेंट बनाया और तुमने अपने भाई को अपना एजेंट बनाया, तो तुम्हारा भाई मेरे लिए कौन हो गया? मैंने तुम्हें एजेंट बनाया, मैंने कहा ये मोबाइल को बेचो, तुम मेरे एजेंट, और तुमने अपने भाई को अपॉइंट कर दिया कि तुम्हारा भाई सर का फोन बेचेगा, मेरा फोन। तुम्हारा भाई मेरे लिए कौन हो गया? तुम्हारा भाई मेरे लिए हो गया सब एजेंट। तुम्हारा भाई मेरे लिए हो गया सब एजेंट। तुम्हारा एजेंट मेरा सब एजेंट। एजेंट का एजेंट इज अ सब एजेंट। एजेंट का एजेंट इज अ सब एजेंट। एजेंट का एजेंट इज अ सब एजेंट। क्या लिखा है ये वाला येलो मार्क में पढ़ना। सो सब एजेंट इज द एजेंट ऑफ द ओरिजिनल एजेंट। जो आप एजेंट हो और आपने एजेंट अपॉइंट किया, तो आपने जिसको अपॉइंट किया वो मेरे लिए क्या हो गया? सब एजेंट हो गया। सब एजेंट की गलती के लिए एजेंट लायबल होगा, एजेंट की गलती के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। आपके भाई ने गलती किया तो मैं लायबल नहीं रहूंगा भाई। सिर्फ फ्रॉड के केस में भैया याद रखना, मैं उसे अगर फ्रॉड कहने करने बोलता हूं, मैं उसे कुछ मैं ही बोलता हूं कुछ गलत करने, तो मैं लायबल रहूंगा। अदरवाइज सब एजेंट की गलती के लिए एजेंट लायबल, एजेंट की गलती के लिए प्रिंसिपल लायबल। फिर से सुनना, सब एजेंट एजेंट को रिस्पॉन्सिबल है, एजेंट प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल है। सब एजेंट एजेंट को रिस्पॉन्सिबल है, एजेंट प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ इतना याद रखना है इसमें, दैट्स इट बॉडी। और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। क्या पढ़ना है इसमें कि भैया सब एजेंट कौन है, तो एजेंट ने जिसको एजेंट अपॉइंट किया वो व्यक्ति प्रिंसिपल के लिए सब एजेंट है। सब एजेंट की गलती के लिए एजेंट लायबल, एजेंट की गलती के लिए प्रिंसिपल लायबल। बराबर है ना जी? सब एजेंट कभी डायरेक्टली प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता। ओनली फ्रॉड के केसेस में या फिर कुछ गलत कांड हुए उन सब केसेस में हो सकता है, बाकी सब एजेंट की गलती के लिए प्रिंसिपल कभी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता ही नहीं है। इतना सा आसान टॉपिक है, एकदम इजी, आपको एग्जाम में आ गया। हु इज सब एजेंट? सो एजेंट्स एजेंट इज सब एजेंट, राइट? एजेंट्स एजेंट इज सब एजेंट। चलो एक क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना। सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू एजेंट और प्रिंसिपल। सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू एजेंट और प्रिंसिपल। टेल मी, सब एजेंट किसको रिस्पॉन्सिबल होगा? तो सब एजेंट एजेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा। और एजेंट किसको रिस्पॉन्सिबल होगा?
एजेंट प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल होगा। वंडरफुल वंडरफुल, छा गए, तुस्सी तुस्सी छा गए, क्या बात है। वेरी गुड, अल्टीमेट, वेरी गुड पब्लिक, बहुत ही बढ़िया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, कितने प्रकार के एजेंट होते हैं। बढ़िया, ये एक नंबर चीज है। कितने प्रकार के एजेंट, अच्छा जो बिजनेस में जितने भी एजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं मर्केंटाइल एजेंट। याद रखना, बिजनेस में जितने भी एजेंट होते हैं ना जो बिजनेस करने के लिए बनते हैं उसे हम कहते हैं मर्केंटाइल एजेंट। बाय सेल, पैसा लेना पैसा देना, उसे मर्केंटाइल एजेंट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज मर्केंटाइल एजेंट के टाइप्स। कितने प्रकार के मर्केंटाइल एजेंट होते हैं हम ये पढ़ेंगे आज। सबसे पहला होता है फैक्टर। सबसे पहला कौन होता है पब्लिक? सबसे पहला होता है फैक्टर। सबसे पहला, फर्स्ट फैक्टर। हु इज फैक्टर? हु इज फैक्टर? ध्यान देना, हु इज फैक्टर, ध्यान देना। मैंने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, वड़ा पाव बेचता हूँ, सिंपल सादा सा बिजनेस है भाई, है ना। ज्यादा, कितने लोगों को वड़ा पाव पसंद है? हाउ मेनी ऑफ लाइक वड़ा पाव? सब वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही है, थोड़ा नेट कमजोर होगा बेटा। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक वड़ा पाव? वड़ा पाव पसंद है क्या? कितने लोग मुंबई से यहाँ पे? हाउ मेनी ऑफ मुंबई? हाउ मेनी ऑफ मुंबई? नो, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा कितने लोग यहाँ पे दिल्ली से हैं? हाउ मेनी ऑफ दिल्ली? हाउ मेनी ऑफ दिल्ली? ओके। अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम पुणे? श्रुति में देखा नहीं ना बेटा, एक बार फिर से लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी फ्रॉम पुणे? जितने लोग पुणे से हैं, पुणे में फ्री फेस टू फेस बैच शुरू होने वाली, फ्री फ्री फेस टू फेस बैच शुरू होने वाली। हाउ मेनी आर इट्स लाइक दैट यू विल कम, लाइकली टू बी कम। फ्री फेस टू फेस बैच शुरू होने वाली है। कितने लोग आएंगे क्लास में? आप में से कितने लोग आना चाहेंगे? कितने लोग आना चाहेंगे क्लास में? फ्री चालू होने वाली फेस टू फेस बैच। पॉसिबल नहीं है, जो ऑनलाइन तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि फेस टू फेस है तो ऑनलाइन खत्म हो जाएगा, ऑनलाइन तो रहेगा ही रहेगा भाई। ऑनलाइन तो रहेगा ही रहेगा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, बट फेस टू फेस कितने लोग आ सकते हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। चलो गुड, ओके। 2 बार लिखा मैंने। अच्छा श्रुति जी आपने 2 बार लिखा क्या? जब एजेंट को खुद नहीं बनना एजेंट इम्प्लाइड में, तो वो वैलिड होगा ना। एजेंट को अगर नहीं बनना तो वो इम्प्लाइडली भी नहीं रहेगा ना फिर। तो वो मतलब कि जैसे कि इम्प्लाइडली कैसे बनता है एजेंट? वो बोल देता है कि मैंने, अब्बर सर ने बोला मोदी सर मेरे एजेंट है, तो मैं बोल दूंगा मैं नहीं हूं, खत्म हो जाएगा, कांड ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। इन सब के सेक्शन याद नहीं रखे तो भी चलेगा। आ जाओ, नेक्स्ट है पब्लिक, ध्यान देना, आ जाइए, चलिए वंडरफुल। ओके, नेक्स्ट है फैक्टर। कौन है समझिए, फैक्टर कौन है, ध्यान देना। मैं वड़ा पाव बेचता हूँ, मैंने आपको ना बिजनेस खोल के दिया, आप मेरे एजेंट बन जाओ और वड़ा पाव बेचो, जितनी बेचोगे उसके 20% आपका बाकी मेरा, 20% आपका बाकी मेरा, और क्या चाहिए? 20% आप रखो बाकी मैं रखता हूँ यार, क्या दिक्कत है यार लाइफ में, सॉर्टेड है यार लाइफ। Why do you take so much tension, dude? Why do you take so much tension, dude? टेंशन नको घेऊ रे बाबा, 20% मैंने कहा तुम रखो ना, बाकी मैं रखता हूँ, बेचो वड़ा पाव बैठ के। अरे बहुत सही बिजनेस है रे वड़ा पाव का, 20 रुपए प्लेट बेचो, दिन की 500 प्लेट बेच सकते क्या? आराम से, आराम से 500 प्लेट बेच सकते। तो 500 इंटू 20, 10,000 रुपए हो गए क्या? एकदम आराम से 10,000 रुपए हो गए। उसके बाद चाय बेचने का, चाय बेचने का 10 रुपए की, क्या 500 चाय बेच सकते? बेच सकते। कितनी चाय हो गई? 5,000 की, तो 15,000 का तुम्हारा दिन का गल्ला। 15,000 का क्या हो गया दिन का गल्ला? 4.5 लाख महीने का गल्ला। 4.5 लाख में से आधा कैंसल भी मारो तो 2.5 लाख रुपए तो कमाओगे, 2 लाख 2.5 लाख महीने के। तो आज घर में बोलो मम्मी पापा को कि मम्मी पापा ये CS VS नहीं कर रहे हम, अब हम वड़ा पाव खोलेंगे, हमें हमारा विजन मिल गया पापा, वड़ा पाव का बिजनेस खोल रहे हैं पापा हम। बता दो मम्मी पापा को, आज जाओ मम्मी पापा के पास, मम्मी पापा को बोल दो कि मम्मी पापा हमने सोच लिया फ्यूचर में क्या करना है, वड़ा पाव का ठेला लगाना है पापा। पापा मम्मी वड़ा पाव, अबे चले मत जाना, नहीं तो पहले तो बोलेंगे कौन सी एकेडमी में पढ़ रहे हो और कौन से सर तुम्हारे को पढ़ा रहे हैं।
है ना। पहले तो मेरे को मारने आएंगे तुम्हारे घर वाले, मेरे को डंडा लेके पीछे दौड़ेंगे मेरे तुम्हारे घर वाले। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट है, ध्यान देना। ओके, सो फैक्टर कौन होते हैं ना, ध्यान देना, हु इज फैक्टर, हु इज फैक्टर, ध्यान देना एवरीवन, घर से निकालेंगे, यस। हु इज फैक्टर, बड़ी ध्यान देना पब्लिक, हु इज फैक्टर। ब्लर है सर वीडियो, ब्लर है क्या, वो क्वालिटी के कारण होगा पीपल, थोड़ा सा तुम्हारा नेट ठीक हो जाएगा ना, वो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, चिंता ना करो। ओके ओके, नो ध्यान देना, फैक्टर कौन है, ध्यान देना, फैक्टर कौन है। फैक्टर वो है, जैसे मैंने मान लो तुम्हें वड़ा पाव बेचने खरीदने के लिए एजेंट रखा, तो तुम मेरे भी में वड़ा पाव बेचोगे, खरीदोगे, है ना, तुम फैक्टर हो। जो आपके भी में बाइंग एंड सेलिंग करता है वो फैक्टर है। अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी कमीशन नहीं दिया, क्या तुम वड़ा पाव जब्त करके रख सकते हो, क्या तुम मेरे मेरे वड़ा पाव जब्त करके रख सकते हो, ये बताओ। अगर मैंने तुम्हें कमीशन नहीं दिया, क्या तुम वड़ा पाव जब्त कर सकते हो, यस, दिस इज नोन एज फैक्टर का राइट एंड लीन करने का मतलब जब्त करने का। फैक्टर जब्त करके रख सकता है जब तक उसको उसका कमीशन ना मिले, डोंट डू। एकदम आसान है क्या, जब तक उसको उसका कमीशन ना मिले बेबी, जब तक वो जब्त करके रख सकता ना बेबी। कितना आसान है ना बेबी। नेक्स्ट है ना बेबी, ब्रोकर। ब्रोकर क्या करते हैं, दो लोग को मिलाते हैं। ब्रोकर क्या करते हैं, दो लोग को मिलाते हैं। मेरे को चाहिए था घर, आपको बेचना था घर, मैं गया ब्रोकर के पास, आप गए ब्रोकर के पास, ब्रोकर ने हम दोनों को मिला दिया। ब्रोकर को जो कमीशन मिलती है उसको कहते हैं ब्रोकरेज। ब्रोकर को जो कमीशन मिलती है उसे कहते हैं ब्रोकरेज। तो ये भी एजेंट होते हैं, ये भी एजेंट होते हैं। ब्रोकर भी कौन होते हैं, एजेंट होते हैं, ठीक है, ये भी एजेंट होते हैं। नैना कहती है आप यही बोले और कुछ, पहले चाय और पकोड़े का बिजनेस के लिए, आज वड़ा पाव के लिए, हद है मतलब आपसे। क्या हो गया बेटा, इतना प्यारा बिजनेस है यार, चाय पकोड़े बेचो, वड़ा पाव बेचो। मैंने सोचा था, पता है, मैं सीएस नहीं बना ना, तो मैं यही सोचा था, यही सब बेचूंगा मैं, रास्ते पे खड़े होके, जैसे एमबीए चाय वाला ना, वैसे मैं अभी कुछ करूंगा। मैं कहा कुछ ना कुछ बेचेंगे यार, मैंने कहा क्या है यार, बिजनेस करेंगे, मैंने कहा, है कि नहीं भाई। चलिए नाउ ध्यान देना पीपल, ध्यान देना पब्लिक, ओके पब्लिक, आओ पब्लिक, शुरू करते हैं पब्लिक, ध्यान देना सभी लोग। तो बात ऐसी है कि यार ब्रोकर कौन है, जो दो लोग को जुड़ाता है, और वो जो कमीशन लेता है उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कमीशन कहते हैं, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रोकरेज कहते हैं। किसने कहा फैक्टर, फिर से बताओ ना सर। ये मेरे बेटे, फैक्टर मतलब कुछ नहीं ना बेटा, जो आपके भी आपने बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, आपका सामान बेच रहा, खरीद रहा, बेच रहा, खरीद रहा, वो फैक्टर है। अगर आप उसको कमीशन नहीं दोगे तो वो गुड्स को जब्त करके रख सकता है, फैक्टर। नेक्स्ट है, डेलक्रेड एजेंट कौन होता है, डेलक्रेड एजेंट, इस इंसान को हम ज्यादा कमीशन देते हैं, इस इंसान को हम ज्यादा कमीशन देते हैं और हम बोलते हैं ए भाई, ए भाई, तेरे को हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तेरे को हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं भाई, बट एक काम करना तू, हाँ, तेरे को हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं बट तू एक काम करना, अगर कोई बेड डेट्स होते हैं, बेड डेट्स मतलब कोई सामान लेता है और उसका पैसा नहीं देता, तू बेयर करेगा, तू वो नुकसान बेयर करेगा। ऐसे एजेंट को हम कहते हैं डेलक्रेड एजेंट, जिनको हम ज्यादा कमीशन देते हैं, है ना, जिनको हम ज्यादा कमीशन देते हैं, और उनको बोलते हैं कि अगर कोई बेड डेट्स होते हैं तो आप बेयर करो, अगर कोई बेड डेट्स होते हैं तो आप बेयर करो, इसे हम कहते हैं डेलक्रेड एजेंट। क्या कहते हैं बेटा हम उसे, डेलक्रेड एजेंट, मतलब क्या, कि हम बोलते हैं कि तू उधारी में सामान बांट, नुकसान हुआ तो तू भरेगा, और कोई भी नुकसान हुआ तो तू भरेगा, कोई भी नुकसान हो, एबीसीडी एक्स वाई जेड, कोई भी नुकसान हो तू भरेगा, तू भरेगा मतलब तू भरेगा मतलब तू भरेगा मतलब तू भरेगा मतलब तू भरेगा, साले कमीने, तू भरेगा, कोई भी नुकसान हुआ तो तेरे को हम इसी बात की एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। एक होते हैं ऑक्शनर, एक होते हैं ऑक्शनर, एक होते हैं ऑक्शनर। मेरे को इस ग्लास का ऑक्शन कराना है, कौन लेगा आप में से। ये ग्लास एक ऐसा ग्लास है जिसमें ऊपर से भी डालो और नीचे से भी डालो पानी नहीं गिरेगा, जैसे ही आप डालना शुरू करते हैं नीचे एक लेयर आ जाती है, मतलब आप इसको उल्टा भी कर दें, अगर वो उल्टा करूंगा तो एक अभी गिर जाएगा, क्योंकि अभी क्या सेंसर हमने साइड में रखे हुए हैं, बट ऐसा ग्लास है कि ऊपर से या नीचे से जहां से भी डालो डलता है, ऐसा अनोखा ग्लास बनाया हूं मैंने। बोली मैं, ये मेरा ग्लास है और मैंने ऑक्शन के लिए रखा हूं आशीष सर को, तो आशीष सर बोली लगा रहे हैं, इसकी बोली चालू हो रही है 5 लाख रुपए से, कौन लेगा ये ग्लास, 5 लाख एक, 5 लाख 2, 5 लाख 2.5, 5 लाख
2.75, 6 लाख। खुशी गोयल ने लिखा है 6 लाख, 6 लाख खुशी गोयल। 6 लाख एक, 6 लाख दो, 80 लाख रुपए। क्या बात है, अनिकेत भाई ने लिखे 80 लाख। 80 लाख एक, 80 लाख दो, 80 लाख, 100 लाख रुपए, 100, 1 करोड़, 1 करोड़ की बोली आई है सचिन से। 1 करोड़ एक, 5 करोड़ रुपए निक्की जी, 5 करोड़, 5 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए। बाप रे बाप, 50 करोड़ एक, 50 करोड़ दो, 50 करोड़ तीन। विकास रावत को हमने सेल कर दिया ग्लास, 50 करोड़ में ग्लास सेल कर दिए हैं। विकास भाई तैयार रहिएगा, रखिएगा 50 करोड़ रुपए तैयार रखिएगा। शाम को ग्लास करोड़ रोकड़ा या बैंक अकाउंट जैसे आप चाहें ट्रांसफर कर दें। ठीक है विकास रावत जी, 50 करोड़ रुपए आपको देना पड़ेगा। आप इस ग्लास के, इस अनोखे ग्लास के मालिक बनते हैं। आपको ये ग्लास सलामी दे रहा है, देखिए उसकी सलामी, वाह। तो ये ग्लास बहुत खुश है आज। ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी। यहाँ लिखा भी है हैप्पीनेस, सो ही इज, दिस ग्लास इज वेरी हैप्पी। ओके, तो ऑक्शनर इज ऑल्सो एजेंट। ऑक्शनर जो होते हैं वो भी एजेंट होते हैं, जो बोली लगवाते हैं ना, सेलर के एजेंट होते हैं वो। अच्छा, पार्टनर भी, हर पार्टनर आपस में एजेंट है क्या? क्या हर पार्टनर आपस में एजेंट है? यस, हर पार्टनर आपस में एजेंट है। और आपका बैंक वाला भी आपका एजेंट है। आपका बैंक वाला भी कौन है? आपका एजेंट है। ये सब आपके मर्केंटाइल एजेंट के टाइप्स हैं। ये सब आपके मर्केंटाइल एजेंट के टाइप्स हैं। मर्केंटाइल एजेंट मतलब बिजनेस एजेंट्स। कितने प्रकार के बिजनेस एजेंट होते हैं? सबसे पहला होता है फैक्टर। सबसे पहला कौन सा होता है? फैक्टर। सबसे पहला होता है फैक्टर, ठीक है। सबसे पहला होता है फैक्टर। सबसे पहला होता है फैक्टर, जो आपके भी आप में बाइंग एंड सेलिंग करता है। अगर आपने उसको पैसा नहीं दिया, क्या वो गुड्स को जब्त करके रख सकता है? ये बताओ। अगर आपने फैक्टर को पैसा नहीं दिया, क्या वो गुड्स को जब्त करके रख सकता है? मुझे ये बताओ। अगर आपने फैक्टर को पैसा नहीं दिया, क्या वो आपके गुड्स को जब्त करके रख सकता है? आंसर इज यस। तो फैक्टर आपके गुड्स को जब्त कर सकता है। फिर होते हैं ब्रोकर, जो आपके बिहाफ में बाइंग एंड सेलिंग, मतलब कि दो लोग को मिलाते हैं। दो लोग को मिलाने का काम जो करते हैं उसे ब्रोकर कहते हैं। इनकी जो कमीशन होती है इसे कहते हैं ब्रोकरेज। इनकी जो कमीशन होती है इसे क्या कहते हैं? ब्रोकरेज कहते हैं। ठीक है, इनकी जो कमीशन होती है इसे क्या कहते हैं बेटा? ब्रोकरेज कहते हैं इसे। ठीक है। फिर होते हैं डेलक्रेड एजेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेलक्रेड एजेंट बेटा? जो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। ये डेलक्रेड एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं बच्चा? एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। याद रखना, ये क्या करते हैं बच्चा? एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। ठीक है जी। ये क्या करते हैं ढोंडू? एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं बेटा। ये एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, ये है ना, एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं ये। और बेड डेट्स बेयर करते हैं, बेड डेट्स बेयर करते हैं। फिर होते हैं ऑक्शनर। ये क्या करते हैं? ऑक्शनर क्या करते हैं जल्दी बताओ? जो आपके भी आप में सेलिंग करते हैं, ऑक्शन, बोली लगवाते हैं। सारे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट है और आपका बैंकर भी आपका एजेंट है। ये सब टाइप्स हैं किसके? बताओ, ये सब क्या है बेटा? टाइप्स हैं। काय के टाइप्स हैं ये सब? काय के टाइप्स हैं ये सब? मर्केंटाइल एजेंट के। काय के टाइप्स है बेटा ये सब? अरे बोलो ना बेटा, बोलते क्यों नहीं बेटा? ये सब मर्केंटाइल एजेंट के टाइप्स है। समझ में आया क्या? ये बताओ ना बेटा, समझ में आया क्या? बताने का ना बेटा ऐसा। बताइए, सभी को समझ में आया टाइप्स ऑफ मर्केंटाइल एजेंट? जल्दी बताओ, सभी को समझा क्या? सभी को? कितने प्रकार के मर्केंटाइल एजेंट होते हैं सबको समझा? पक्का समझा? प्रॉमिस समझा? अच्छे से समझ आ गया? वेरी गुड, लव यू। बैंकर मतलब आपका बैंक वाला, आपका एजेंट है ना, और कुछ नहीं। रीना नगुवंशी कहती है नो सर। नहीं समझा आपको रीना जी? आप जा सकते हो। क्या नहीं समझा? इतना आसान है, नहीं समझा बोलती है गधी। इतना सिंपल है ही क्या इसमें? इतना आसान है, एकदम ही आसान है भाई। था ही क्या इसमें? आपके भी आप में एक जन बाइंग एंड सेलिंग करेगा, वो आपका फैक्टर है। उसको पैसे नहीं दे तो जब्त कर सकता है। फिर एक ब्रोकर है। ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर क्या करेगा बताओ? ब्रोकर क्या करेगा बताओ भाई? दो लोग को मिलाने का काम करेगा। ठीक है, बायर और सेलर को मिलाने का काम करेगा, दोनों से कमीशन लेगा, उसे ब्रोकरेज कहेंगे। लाइक फ्लैट देखना है आपको तो ब्रोकर की जरूरत पड़ती है ना, ऐसा। और डेल क्रेड एजेंट क्या करेगा? डेल क्रेड एजेंट क्या करेगा? क्यों भाई, डेल क्रेड एजेंट क्या करेगा? क्या करेगा भाई बताओ? क्या करेगा डेल क्रेड एजेंट? एक्स्ट्रा कमीशन लेगा और बेड डेट्स बेयर करेगा। ऑक्शनर सेलिंग करेगा आपके भी आप में। पार्टनर, दो पार्टनर आपस में एजेंट हैं, दोनों पार्टनर प्रिंसिपल हैं, और आपका बैंकर भी आपका एजेंट है। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड, दिस इज वेरी इजी है। चलो मूविंग ऑन, मूविंग ऑन बेबी, आ जाओ। नेक्स्ट है मूविंग ऑन बेबी, आ जाइए। एजेंट की क्या ड्यूटीज है?
एजेंट अपनी औकात के अंदर काम करना चाहिए, औकात के बाहर? बताओ, एजेंट को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना चाहिए, औकात के बाहर? जल्दी बताओ। एजेंट को औकात के अंदर रह के काम करना चाहिए, औकात के बाहर? तो औकात के अंदर रह के काम करना चाहिए मतलब विद इन द अथॉरिटी काम करना चाहिए। मतलब एजेंट ने कैसे काम करना चाहिए? विद इन द अथॉरिटी पब्लिक। एजेंट को कैसे काम करना चाहिए बताइए? विद इन द अथॉरिटी काम करना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय विद इन द अथॉरिटी? औकात में रह के काम करना चाहिए एजेंट को, विद इन द अथॉरिटी रह के काम करना चाहिए, बराबर क्या? एजेंट को काम कैसा करना चाहिए? विद इन द अथॉरिटी। मतलब इसका क्या हो गया कि जो उसको बोला गया वही कर भाई, जो तेरे को नहीं बोला गया प्लीज मत कर, प्लीज अपना दिमाग मत दौड़ा ज्यादा, मत दौड़ा ज्यादा। देखो जो बोला वो करना भाई, तू क्यों इतना दिमाग खा रहा है हमारा, बेवकूफ इंसान। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि जो भी कस्टम है उसको फॉलो करना है। कस्टम मतलब प्रकाश नहीं, वो सिर्फ फैक्टर को है, राइट। रानी तिवारी कहती है सर एक लड़का आज मेरा पीछा कर रहा है। मुंह तोड़ दे साले का रानी जी, मुंह तोड़ दे साले का। पीछा करता है तेरा, डंडे ही डंडे मार उसको, डंडे ही डंडे मार। सर सीएस होने के बाद फोर्ड मशेंग परचेस कर सकता हूं क्या? टाइम लगेगा बेटा, ऐसा नहीं है। चलिए अच्छा मुझे बताओ, कस्टम मतलब क्या होता है? कस्टम मतलब रीति रिवाज। हमारे यहाँ पता है, हमारे घर में रीति रिवाज है, गुरुवार को नाखून नहीं काटते ताकि शुक्रवार को बियर कैन खोलना हो तो अच्छे से खुल जाए। हमारे यहाँ रीति रिवाज है, बहुत सारे रीति रिवाज है हमारे यहाँ, बहुत सारे रीति रिवाज है। मालूम क्या? शादी के पहले दूल्हे को हल्दी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं मालूम? जनरली देखो, जख्म के बाद हल्दी लगती है, जख्म के बाद हल्दी लगती है। बट तो आप सोचो, शादी एक ऐसा जख्म है जिसमें पहले से ही हल्दी लगाते हैं। क्या चोट बड़ी होती है ना बेटा, क्या चोट जो है काफी बड़ी होती है, इसलिए पहले से ही हल्दी लगा देते हैं सेफ फॉर साइड के लिए। नाउ कस्टम अलग अलग, सबके अलग अलग कस्टम होते हैं, वैसे बिजनेस में भी कुछ कस्टम होते हैं। कस्टम होते हैं जैसे कि हमारे यहाँ दुकान में कस्टम है कि जब भी कोई ग्राहक आएगा उसको चाय पिलाएंगे। अब हमारा कोई एजेंट है, क्या उसको भी चाय पिलाना पड़ेगा? यस। हमारे यहाँ कस्टम है तो एजेंट तेरे को भी वो सारे रीति रिवाज फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन मान लो सुबह सुबह, सुबह सुबह, सुबह सुबह, सुबह सुबह जो है कस्टम है ये विकास के घर में, सुबह सुबह विकास के घर में कस्टम है, कस्टम है कि जो भी घर की कन्या होगी वो पति को लात मार के जगाती है, पति को लात मार के जगाती है। कस्टम है, रीति रिवाज है इनके घर में। तो विकास की जब शादी होगी तो इसकी पत्नी भी कैसे जगाएगी? लात मार के। ठीक है, लात मार के ही जगाएगी इसको। तो ये जो है कस्टम है। तो एजेंट को भी क्या सारे कस्टम करने पड़ते हैं? यस, एजेंट को भी सारे कस्टम फॉलो करने पड़ते हैं, एजेंट को भी सारे कस्टम फॉलो करने पड़ते हैं। बराबर क्या है ना बेटा? एकदम सिंपल है ना बेटा? चलिए ओके, इजी छे ना, क्वाइट इजी छे। आपने फॉलो बैक क्यों नहीं किया? रीना जी लिखती है। अरे रीना जी यार, फॉलो बैक कर देते हैं आपको, अब भी करते हैं, अब भी अनफॉलो करके फॉलो करो रीना जी, अब भी करते हैं आप तो देखो आप, अब भी करते हैं, ढूंढू आपको। अनफॉलो करके फॉलो करो, आप नहीं किया ना तो आपको मारूंगा मैं। ये आशीष सर ने कौन सी रील डाले भाई? हाँ, आया नहीं देखो मेरे को अभी तक। अभी आया, अभी आया देखो, मैंने सबको कर दिया भाई, सबको कर दिया भाई मैंने, सबको, जितने लोग का आया अभी सबको कर दिया मैंने तुरंत तुरंत में। चलिए ओके आ जाओ ना, ध्यान देना पीपल। ओके नेक्स्ट है पब्लिक, ध्यान देना। नेक्स्ट है पब्लिक, ओके पब्लिक। सर तो बेजमरी से ले रहे हैं। ओके ना, ध्यान देना पीपल। तो एजेंट को कस्टम फॉलो करना है, स्किल एंड इंटेलिजेंस में रह के काम करना है, मतलब दिमाग से काम करना है, अपने स्किल मतलब अपनी कला, अपने दिमाग से काम करना है। ठीक है ना जी? जो ऐसी चीज है जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, तुरंत प्रिंसिपल को बताना जाके, तुरंत कि भाई देखो यार बाजू वाले ने ऐसा किया, अब हमारे बिजनेस का ये हो सकता है। देखिए प्रिंसिपल, अब मार्केट में गोल्ड रेट बढ़ रहे हैं तो हमारे बिजनेस में जो भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अफेक्ट कर सकती है बिजनेस को, प्रिंसिपल को जरूर बताना है। अच्छा, प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ सीक्रेट बात बताई थी, क्या एजेंट सबको ढिंडोरा पीटते बैठे कि उसको ना बताए? बताओ, प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ सीक्रेट बात बताई थी तो एजेंट सबको ढिंडोरा पीटते बैठे कि ना बताए? तो ना बताए। तो कॉन्फिडेंशियल बात किसी को नहीं बतानी है, कॉन्फिडेंशियल बात किसी को नहीं बतानी है।
ठीक है, मेरे साथ ऐसे ही एक बार ऐसे हुआ, पता है क्या हुआ कि मैंने ना, मेरे बाजू में लड़की बैठती थी, मैंने उसको बताया कि, मैंने उसको बोला कि देख ऐसी ऐसी बात है, कुछ तो बताया था मैंने, अभी वो तुम्हें नहीं बताता, छोड़ो। मैं कहा उसको बताया था, उसने अपनी एक फ्रेंड को बताई, और उसने उसकी मतलब जिसको मैंने बताया था उसका नाम था रुचि, तो रुचि ने किसी को बताई, और कि कहती है कि क्या बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, शुभम को मत बताना कि मैंने तेरे को बताई हूँ। उसने किसी और को बताई, उसने बोली रुचि को मत बताना मैंने तेरे को बताई हूँ। फैलते गया सारे ऑफिस में। एक दिन हम लंच कर रहे थे तो एक लड़की मेरे पास आई और मैंने जो बात बताया था रुचि को 2 दिन पहले, वो मेरे को बताई। वो कहती किसी को बताना मत, ये बात ना निकिता मैडम ने बताई है। मैं कहा ले तेरी, पूरे ऑफिस में भाड़ा फूट गया, और अब बचा क्या है। तो ये जो ये सीक्रेट बातें होती है ना, ऐसी होती है ये जो सीक्रेट बातें होती है ना, सीक्रेट बातें जो होती है ना, ये ऐसी होती है सारी। इसमें क्या होता है, बड़ी गड़बड़ हो जाती है। लोग सारे जो है ना, क्या कहते हैं कि बताना मत, बताना मत किसी को, और वो वही बताते हैं सबसे पहले। जो आप बात बोलोगे ना किसी को कि बताना मत, वो सबसे पहले बताते हैं लोग। ओके नेक्स्ट है, सो आपको प्रिंसिपल की सीक्रेट बात नहीं बतानी है किसी को, बराबर है, प्रिंसिपल की सीक्रेट बात किसी को नहीं बतानी है ना। उसके बाद अब ऐसे मेरे को बताओ, आप एजेंट हो पानीपुरी के, तो खुद का पानीपुरी भी बिजनेस खोल दोगे क्या, कि ध्यान से प्रिंसिपल के बिजनेस पे ही ध्यान दोगे। मतलब मान लो मेरा पानीपुरी का बिजनेस है, आप मेरे एजेंट हो और आप पानीपुरी बेचते हो, तो क्या खुद का भी खोल दोगे पानीपुरी का बिजनेस ना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करना है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि अगर आप मेरे लिए पानीपुरी के बिजनेस के एजेंट हो और खुद का भी पानीपुरी का बिजनेस खोल दोगे, तो आप मेरे बिजनेस में ध्यान ही नहीं दोगे, तो आपका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा नहीं करना है। फिर अकाउंट्स जो है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सच्चे बनाना है, झूठे नहीं बनाना है। ठीक है, रिश्वत नहीं कमाना है, रिश्वत नहीं कमाना है डोंडू, रिश्वत नहीं कमाना है। अगर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, अगर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, आपको निकाल दिया जाएगा। या तो आपसे रिश्वत का पैसा ले लिया जाएगा जो आपने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है, या तो आपको रेम्युनरेशन देने से मना कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। अंशिका मित्तल लिखती है सर मेरे 1500 रुपए तो दे दो, पहले लेकर बैठ गए हो आप तो। कौन से 1500, कौन से 1500 पे, इसके कौन से 1500 रुपए ले लिए मैंने। देखो बेटा बहुत कर्जा चल रहा है बेटा मेरे पे, तो क्या मैंने सबसे 500, 1000, 1500, 50 लाख, किसी से 5 करोड़ लेके क्या मैं अभी ना फॉरेन फरार हो जाऊंगा। तो अंशिका मित्तल भूल जाओ अभी। चलो आ जाओ। ओके चलिए, ओके ना ध्यान देना। लीगल रीजनिंग आप ही पढ़ाओगे क्या, अरे पुष्कराज सर पढ़ा तो दिए पूरा। अच्छा लीगल रीजनिंग, ओके सॉरी, मेरे को लगा लॉजिकल बोल, लीगल रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा, यस। नेक्स्ट है बाड़ी 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 बाड़ी, तो ये एक बार पूरे रिवाइज कर लेते हैं, आ जाओ। मैं बताऊं, एजेंट पहली चीज औकात में रह के काम करेगा, दूसरा रीति रिवाज जो है फॉलो करेगा, स्किल एंड इंटेलिजेंस दिमाग से काम करेगा। ठीक है, जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो अफेक्ट कर सकती है प्रिंसिपल को, तुरंत जाके डिस्क्लोज करेगा। प्रिंसिपल की कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट बात किसी को नहीं बताएगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डूड, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डूड, कि जो बिजनेस के लिए आप एजेंट हो वही बिजनेस खुद शुरू नहीं करोगे, राइट, वही बिजनेस खुद शुरू नहीं करोगे। ट्रू अकाउंट्स रखोगे, सच्चे अकाउंट्स रखोगे, सीक्रेट प्रॉफिट, रिश्वत नहीं कमाने का ना बड़ी, रिश्वत नहीं कमाने का ना बड़ी, नहीं कमाने का ना रिश्वत, प्लीज ना, ऐसे क्यों करते, रिश्वत कमाते शर्म नहीं आती। रिश्वत नहीं कमाने का। अगर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, या तो नौकरी से निकाले जाओगे, या तो रिश्वत का पैसा वापस ले लिया जाएगा, या तो आपको आपकी सैलरी रेम्युनरेशन जो भी होगी, कमीशन होगी, वो देने से मना कर दिया जाएगा, राइट। ओके सो यस, कल इसको खत्म कर देंगे, कल इसको खत्म कर देंगे, और कल कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। कल आपका फाइनली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, फाइनली। कल ये खत्म करके एक छोटा सा टॉपिक है मिस्टेक, वो पढ़ाऊंगा, और कल हम एजेंसी को कर देंगे समाप्त 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 समाप्त। आज रात को 10 बजे 10 बजे 10 बजे 10 बजे 10 बजे बेहतरीन अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट के बाद जो हमारा लिस्टिंग स्किल्स है उसको हम खत्म करेंगे। सो आपको बिल्कुल आ जाना है ऑन टाइम, 10 o'clock। मीटिंग की लिंक भी आपको आ चुकी है। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, वी विल बी वेटिंग फॉर यू, यूनिक एकेडमी विल बी वेटिंग फॉर यू। See you people at 10 o'clock. Love you. Miss you. टाटा बाय, मिलते हैं रात को 10 बजे पब्लिक। ओके बाय बाय।